हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हॉरिबल संडे से पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कभी कभी इंसान के साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसके बारे में वो सोचना तो दूर, उसकी कल्पना से भी परे रहता है। कुछ ऐसा ही हुआ था एनीलीज के साथ। एनीलीज का जन्म जर्मनी के बनारिया में हुआ था। उनका परिवार बहुत खुश था। परिवार के लोग धार्मिक धर्मों से बड़ी शिद्दत से जुड़े हुए थे। समय के साथ साथ एनीलीज बड़ी हुई। उनका एक स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। एनीलीज को पढ़ाई करना बहुत पसंद था। वो डेली स्कूल जाया करती थी। बताया जाता है कि एनीलीज बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी और पढ़ने में बहुत तेज़ भी थी। उनके कुछ अपने सपने थे जिन्हें वे बड़ी शिद्दत से पूरा करना चाहती थी, लेकिन एनीलीज इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि उनके सपने सिर्फ सपने ही रहने वाले थे। एनीलीज की बड़ी बहन मार्था की मौत केवल 8 साल की उम्र में ही हो गई थी। यही वजह थी कि एनीलीज की माँ उन पर अधिक दबाव डालती थी। वो एनीलीज को बार बार पवित्र जीवन बिताने की सलाह देती थी। एनीलीज जब 16 साल की थी तो वो एक बार स्कूल में बेहोश होकर गिर पड़ी थी। उनके दोस्तों ने बताया कि एनीलीज स्ट्रेस में चली गई थी। घर के अजीब बर्ताव के वजह से एनीलीज की मानसिक स्थिति खराब रहने लगी थी। बेहोशी के बाद से उन्हें अपने शरीर में अजीब सा भारीपन लगने लगा था। हालांकि कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो गया। इस घटना के 1 साल बाद ऐसी ही एक घटना एनीलीज के साथ फिर हुई। एनीलीज को डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि उन्हें कोई भी बीमारी नहीं है। लेकिन कुछ दिनों बाद एनीलीज को टेम्पोरल लोब मिर्गी का पता चला। इसमें इंसान अपनी याददाश्त धीरे धीरे खोने लगता है। डॉक्टरों ने एनीलीज का 5 साल तक इलाज किया, लेकिन वो उन्हें ठीक नहीं कर पाए। इसके बाद एनीलीज की ज़िंदगी ही बदल गई थी। उनके साथ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही भयानक होने लगी थीं। बताया जाता है उन्हें कई तरह के रंग दिखाई दे रहे थे और अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। इसके बाद भी उन्होंने स्कूल पास किया और कॉलेज की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, लेकिन दिन पे दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। धीरे धीरे एनीलीज को महसूस हुआ कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है। उनके अंदर कोई शैतानी रूह है। डॉक्टर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। थक हार कर
उन्हें पादरियों के पास ले जाया गया। उनकी हालत बद से बदतर हो गई थी। अगर कोई उनके पास जाता था तो वो चिल्लाने लगती थीं और अजीब हरकतें करना शुरू कर देती थीं, जैसे नाखूनों से ज़मीन को खोदना और घुटनों के बल खिसक खिसक कर चलना। उन्होंने खाना पीना एकदम छोड़ दिया था। वो कोयला और कीड़े खाने लगी थीं। इस दौरान वो धार्मिक चीज़ों से दूर रहती थीं, यहाँ तक कि वो अपने माता पिता को भी धक्का मार देती थीं, जिससे अब हर कोई उनसे डरने लगा था। अब तो कोई भी उनके पास नहीं जाना चाहता था। उनकी हालत को देखकर आखिरकार चर्च ने उन पर भूत भगाने की प्रक्रिया को अंजाम देने का फैसला किया। जब पादरी एनीलीज के कमरे में गए तो एनीलीज घुटनों के बल जमीन पर पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने सर उठाकर पादरियों को देखा तो उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। पादरियों ने भूत भगाने की कई प्रक्रियाएं की। पादरियों का दावा था कि उनके अंदर 6 आत्माओं ने अपना घर बना रखा है। पादरियों के कहने पर एनीलीज ने दवा लेना भी बंद कर दिया था। प्रक्रिया के दौरान एनीलीज को लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता था। उनके ऊपर भूत भगाने की प्रक्रियाएं कई दिनों तक चलीं और अलग अलग प्रकार की सारी प्रक्रियाएं की गईं। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी एनीलीज को नहीं बचाया जा सका और 23 साल की उम्र में एनीलीज इस दुनिया को छोड़कर चली गई। एनीलीज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनकी मौत कुपोषण की वजह से हुई थी। हालांकि ये आत्माओं की बात सच थी या नहीं, ये हमें भी नहीं पता, लेकिन उन पादरियों को जेल में बंद कर दिया गया और एनीलीज के मौत का जिम्मेदार उनके परिवार वालों को माना जाता है।